नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का अध्याय 7। अध्याय का नाम है गणित गौरव ब्रह्मगुप्त। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 मलेच्छ वंश का शेर शिवराज पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। महान ज्योतिषी और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी अर्थात 520 शक संवत 655 विक्रम संवत में हुआ था। इनका जन्म स्थान भिनवाल माउंट आबू राजस्थान में है। यह स्थान गुजरात राज्य की सीमा से लगा हुआ है। ब्रह्मगुप्त के पिता का नाम विष्णुगुप्त था। ब्रह्मगुप्त उज्जैन गुरुकुल वर्तमान मध्य प्रदेश के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष शास्त्र के 2 प्रसिद्ध ग्रंथों ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य की रचना की थी। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना 30 वर्ष की आयु में सन 628 ईस्वी में की थी। ब्रह्मगुप्त से पूर्व भी ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा जा चुका था, किंतु उसकी बातें न स्पष्ट थी और न ही नवीन ज्ञान पर आधारित थीं। इसलिए ब्रह्मगुप्त ने नया सिद्धांत ग्रंथ लिखा, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। स्फुट का अर्थ है फैलाया हुआ अथवा संशोधित। यह ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रामाणिक एवं मानक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 25 अध्याय और 1008 श्लोक हैं। इसमें 12वें अध्याय को गणित अध्याय नाम दिया है, अर्थात इसमें अंक गणित तथा क्षेत्रमिति संबंधी विषयों पर सामग्री दी गई है। इसके 18वें अध्याय को कट का अध्याय नाम दिया गया है। इसमें बीजगणित, अनिर्धार्य, रैखिक एवं वर्ग समीकरणों के हल दिए गए हैं। इसके अध्याय में 2 त्रिकोणमिति पर कार्य किया गया है। ब्रह्मगुप्त ने गणित विषय के अध्यायों में अंक गणित के सभी प्रकरणों का ज्ञान दिया है। यही नहीं, उन्होंने गणित विषय से संबंधित शून्य के उपयोग के नियम खोजे। इसी कारण भारतीय गणितज्ञों में सर्वप्रथम आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कराचार्य प्रथम, तत्पश्चात ब्रह्मगुप्त का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। इसमें बीजगणित, अनिर्धार्य, रैखिक एवं वर्ग समीकरणों के हल दिए गए हैं। इसके अध्याय 2 में त्रिकोणमिति पर कार्य किया गया है। ब्रह्मगुप्त ने गणित विषय के अध्यायों में अंकगणित के सभी प्रकरणों का ज्ञान दिया है। यही नहीं, उन्होंने गणित विषय से संबंधित शून्य के उपयोग के नियम खोजे। इसी कारण भारतीय गणितज्ञों में सर्वप्रथम आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कराचार्य प्रथम, तत्पश्चात ब्रह्मगुप्त का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। ब्रह्मगुप्त पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित ज्योतिष की रचना विशेष क्रम से की और ज्योतिष तथा गणित को अलग अलग अध्यायों में बांटा। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है बीजगणित। उन्होंने बीजगणित को कुट्टक की संज्ञा दी है। ब्रह्मगुप्त ने समीकरणों के नए हल सुझाए। वे पाई का मान √10 मानकर चले हैं। उन्होंने न केवल वर्गीकरण की विधि का वर्णन सर्वप्रथम किया बल्कि विलोम विधि का भी सटीक और विस्तृत वर्णन किया है। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ में 24 प्रकार के प्रश्नों के हल प्रस्तुत किए हैं। इनमें जोड़ना, घटाना, त्रैशिक, भांड, प्रतिभांड, श्रोणी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल जानने की रीति, चित्र व्यवहार, ढाल, खाई आदि के घनफल जानने की रीति, त्रैवाचिक व्यवहार, राशि व्यवहार, अन्य के ढेर का परिमाण जानने की रीति, छाया व्यवहार, इसमें 2 संबंध तथा उसके स्तंभ की अनेक रीतियाँ आदि हैं। ब्रह्मगुप्त का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है खंड खाद्य। इसकी रचना उन्होंने सन 665 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में विशेषकर अंतर्वेशन तथा समतल त्रिकोणमिति एवं गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में और के नियम उपलब्ध हैं। ब्रह्मगुप्त के दोनों ग्रंथ भांडारकार प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र में देखे जा सकते हैं। ब्रह्मगुप्त के इन दोनों ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में सिंध, हिंद और अलट अरकंद नामक ग्रंथों के रूप में किया गया है। इस प्रकार इनकी प्रसिद्धि अरब देशों तक पहुंची और वे भारतीय गणित तथा ज्योतिष से लाभान्वित हुए। बाद में अंग्रेज विद्वान कोलबुक ने सन 1817 में कुट्टक अध्याय अर्थात बीजगणित का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तब पाश्चात्य विद्वानों को पता चला कि आधुनिक बीजगणित वास्तव में भारतीय बीजगणित पर आधारित है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में नंबर 1 वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात करने की सरल विधियाँ दी हैं।
नंबर 2, शून्य के गुणधर्म की व्याख्या करते हुए उसे एक अलग अंक के रूप में उल्लेखित किया। शून्य के उपयोग के नियम खोजे। नंबर 3, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के अध्याय 12 श्लोक संख्या 44 में उन्होंने वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि दी है, जो इस प्रकार है। वर्ग चतुर्गुण गणितानाम रूपाणाम मध्य वर्ग सहितानाम मूलम मध्य नोनम वर्ग द्विगुणों धृतम मध्य। वर्तमान में प्रचलित सूत्र तथा इस विधि से समानता है। नंबर 4, इसी प्रकार इन्होंने त्रिभुज तथा चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि बताते हुए लिखा है। स्थूल फलम त्रिचतुर्भुज बाहु प्रतिबाहु योग 10 घातय भुज योगार्ध चतुष्टय भुजन घातात पदम सूक्ष्मम। भुजाओं के योग के आधे को 4 बार लिखकर भुजाएं घटाएं, इन्हें गुणा कर वर्गमूल निकालें। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है √(s-a) ब्रैकेट में s-b ब्रैकेट में s-c और ब्रैकेट में s-d, जहाँ a, b, c एवं d चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं हैं तथा 2s बराबर a जमा b जमा c जमा d है। त्रिभुज का क्षेत्रफल √(s) ब्रैकेट में s-a ब्रैकेट में s-b ब्रैकेट में s-c तथा 2s बराबर abc। यह सूत्र ब्रह्मगुप्त प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध है, जो यूरोप में प्रथम बार W. स्नेल ने 1619 ईस्वी में अपने एक ग्रंथ की टीका में दिया। नंबर 5, चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात होने पर उसके कर्णों की लंबाइयां ज्ञात करने का उन्होंने निम्नलिखित सूत्र दिया है। कर्णाश्रित भुज घात एकई मुभ्यथानोन भाजितम गुणेत योगेन भुज प्रति भुज वधयो कर्णौ पदे विषमे। यदि a, b, c एवं d चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं हों तो ac कर्ण -1 बराबर इसका सूत्र दिया गया है। इसी तरह bd कर्ण -2 y बराबर इसका सूत्र दिया गया है। आधुनिक गणित के इतिहास वेता हावर्ड्स इवर्ट्स के शब्दों में कर्ण की लंबाई ज्ञात करने की यह सूत्र भारतीय ज्यामिति के सबसे विलक्षण और उत्तमता में अनुपम है। गणित के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखकर प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं गणित भास्कराचार्य ने उन्हें गणक चक्र चूड़ामणि नाम से सम्मानित किया। पाश्चात्य जगत में अनिवार्य वर्ग समीकरण का श्रेय जॉन पेल 1688 ईस्वी को है, किंतु भारत में ब्रह्मगुप्त उनसे 1000 वर्ष पहले अनिवार्य वर्ग समीकरण आयत 2 जमा 1 बराबर र की घात 2 का हल प्रस्तुत कर चुके थे। गणित में नई खोज करने के लिए ब्रह्मगुप्त हमारे लिए प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, अनुकरणीय भी हैं। इस महान गणितज्ञ की मृत्यु 680 ईस्वी में हुई थी। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में भिनमाल माउंट आबू राजस्थान में हुआ। प्रश्न 2, ब्रह्मगुप्त के खगोल शास्त्र से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताओ। इसका उत्तर है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। प्रश्न 3, ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित कुट्टकाध्याय का संबंध गणित की किस शाखा से है? उसका उत्तर है बीजगणित से। प्रश्न 4, ब्रह्मगुप्त कृत खंड खाद्य का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, इस ग्रंथ में विशेषकर अंतर्वेशन तथा समतल त्रिकोणमिति एवं गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में ज्या और कोटिज्या के नियम उपलब्ध हैं। प्रश्न 5, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत व खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद किन ग्रंथों के रूप में किया गया? इसका उत्तर है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत व खंड खाद्य का अनुवाद अरबी भाषा में सिंध, हिंद और अलट अरकंद नामक ग्रंथों के रूप में किया गया। प्रश्न 6, ब्रह्मगुप्त का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान है? उत्तर, ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकट सूत्र तथा यथातथ सूत्र भी दिया है। प्रश्न 8, पाठ में किन किन महान गणितज्ञों के नाम आए हैं? उत्तर है ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। प्रश्न 8, किस विद्वान ने बीजगणित का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है? इसका उत्तर है अंग्रेज विद्वान कोलबुक ने। प्रश्न 9, ब्रह्मगुप्त प्रमेय का सूत्र चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाओ। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न 10, आधुनिक भारत के 3 प्रतिष्ठित गणितज्ञों के चित्र एकत्र कर कक्षा कक्ष में लगाओ तथा उनके गणित संबंधी कार्यों की चर्चा करो। यह कार्य भी छात्र स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8
दिव्य चेतना पुरुष रामकृष्ण परमहंस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।